इस युग के परमाचार्य भक्ति योग रसावतार भगवदनंद श्री विभूषित जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने कोटि कोटि प्राणियों को अपने अलौकिक सत्संग प्रवचन आदि के द्वारा लाभान्वित किया है। इनका रसमयी सत्संग ब्रजधाम के उस उच्चतम दिव्य भाव की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है जो पूर्ववर्ती शतशः महारसिकों ने सैकड़ों वर्षों से प्रकट किया था। इनका प्रवचन समस्त वेदों, शास्त्रों, पुराणों एवं नाना धर्म ग्रंथों का सार है, जो विश्व के समस्त जीवों को भगवत प्राप्ति तथा दुख निवृत्ति का यथार्थ मार्ग प्रदर्शित करता है। आइए अब हम लोग श्री महाराज जी के श्रीमुख से कुछ सुने। भगवान श्री कृष्ण का अवतार, भगवान श्री कृष्ण का एक कल्प में एक बार होता है। ध्यान दो, एक कल्प माने 43,20,000 वर्ष का 4 युग, 71 बार 4 युग बीत जाएं तो एक मनवंतर यानी 30,67,20,000 वर्ष का एक मनवंतर, और 14 मनवंतर बीत जाएं तो एक ब्रह्मा का दिन, उसे कल्प कहते हैं। 4,32,00,00,000 वर्ष का एक दिन और 8,64,00,00,000 वर्ष का दिन रात, उस हिसाब से ब्रह्मा की उम्र 100 वर्ष की है। तो 8,64,00,00,000 वर्ष में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होता है एक बार। अभी 5,000 वर्ष पहले जो अवतार हुआ वो ऐसा ही अवतार था, और बाकी हर द्वापर में अवतार होता है, उसको युगावतार कहते हैं। वो श्री कृष्ण का अंश है, और वो श्री कृष्ण का अंश क्या करता है? राक्षसों को मारता है, धर्म संस्थापन करता है। और भगवान श्री कृष्ण ये सब कुछ नहीं करते। क्यों? किया तो है अवतार लेके। इन भगवान श्री कृष्ण में युगावतार कृष्ण समा गए थे। तो युगावतार श्री कृष्ण का काम है मारधाड़, ये सब काम। श्री कृष्ण तो केवल प्रेमानंद दान करते हैं, ये मारधाड़ नहीं करते। और इतने दिनों में अवतार लेके आने वाले श्री कृष्ण, उनको समझने वाला कोई नहीं। जो अल्पज्ञ थे वो क्या समझेंगे, मायाबद्ध, और जो महापुरुष थे वो भी नहीं समझे। ब्रज के सखा लोग, सखियां ब्रज की, ये सब कोई नहीं। सबकी बुद्धि को घुमा दिया श्री कृष्ण ने योग माया से। सब गाली दे रही ब्रह्म श्री कृष्ण को, लंपट, चोर। लो, ये चोरी जारी 2 बड़े बड़े दोष रहे संसार में, दोनों को टॉप पर। चौर जार शिखा मणि ही शास्त्र में लिखा है, इन्हें टॉप करने वाले चोरी जारी में। क्योंकि अगर वो भगवान मान लेती तो फिर प्रेम 0/100, फिर तो सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्षा स्तुति करती। संसार में भी अगर कोई स्त्री अपने पति को पोस्ट को सोचे, कलेक्टर है, कमिश्नर है, गवर्नर है, जस्टिस है, तो वो डर जाए, क्योंकि वो मामूली पढ़ी लिखी स्त्री है। लेकिन वो ये सब नहीं सोचते होते हैं। इससे क्या होता है? इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक मेरा अनुभव है पर्सनल। एक जस्टिस के यहाँ मैं गया, 50 साल 45 साल के ऊपर की बात है। तो मैं कई जजों के यहाँ जाता था बिना बताए। तो गया, ड्राइंग रूम में खड़ा हुआ तो दूसरे कमरे में जज साहब की स्त्री कहती है, तुमको कभी अकल नहीं आएगी। तो मैंने सोचा
कि ये जिंदगी और मौत का फैसला करता है जस्टिस, और उसकी बीवी कह रही तुमको कभी अकल आएगी ही नहीं। खैर मैं सुन कर फिर गया कमरे में उनके दोनों के, तो हमको देखते ही हे महाराज जी आए, महाराज जी आए। अब वो सब गुस्सा लड़ाई सब खत्म हो गया। तो हमने कहा क्यों जी, मैंने अभी सुना कि एक स्त्री ने ऐसा कहा अपने पति को। आप तुरंत बोल पड़ी, हाँ महाराज जी देखिए ऐसा है कि लो, अब भी वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। कोई माँ अपने बेटे को कलेक्टर कमिश्नर थोड़े मान सकती है, वो तो हमेशा ही मानेगी बुद्धू है, इसको अकल थोड़े ही कुछ। तो गोपियां भगवान को भगवान नहीं मानती थी, अपना प्रियतम, अपना दास, अपना लंपट, इतना उनका प्रेम था अगाध, सब भूल गया। और जबकि बार बार श्री कृष्ण का चमत्कार देख रही हैं, ए दावानल पान किया, कालिया नाग को ऐसा किया, उसको अघासुर को मारा, बकासुर को मारा, खोपड़ासुर को मारा, तमाम सब देख रही रोज, फिर भी सब भूल गया। अभी अभी देखा विराट रूप यशोदा ने और सोचा अरे ये कोई भगवान भगवान है। भगवान ने मोहिनी माया भगवान ने डाल दिया। तो नहीं नहीं कुछ नहीं, ये तो मेरा छोरा है, सब भूल गया। अथो अमुष्यैव ममार भक्स्य, पहले तो ये सोचा ये कोई अलौकिक शक्ति है, मेरा बेटा बन के आया है, लेकिन मैं तब भूल गया। तो प्रेम में तो ज्ञान का लय हो जाता है, वही वास्तविक रस है ब्रज का। तो श्री कृष्ण आनंद स्वरूप, रस स्वरूप है, उनमें अनंत ऐश्वर्य है, अनंत माधुर्य है, अनंत तेज है, वो सर्वज्ञ है, वो भक्त वात्सल्य गुण है उनमें, भक्त वश्य गुण भी है उनमें, तमाम बड़ी बड़ी बातें हैं आगे जिनको हम इस समय तो बता नहीं सकते हैं। फिर कभी वो श्री कृष्ण जब हमारे संसार में आए अवतार लेकर के, एक पॉइंट, क्यों आए? किसी भी कार्य का कारण हुआ करता है, आप लोग यहां क्यों आए? तो भगवान यहां क्यों आए? हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना उनसे, आप क्यों आए एक गोबर गणेश संसार में, जहां काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष पाखंड का साम्राज्य है, वो तत्प्रोत है हर व्यक्ति इसमें, वहां आप सरीखे क्यों आए? बड़े बड़े उत्तर दिए लोगों ने। किसी ने कहा, भगवान ही ने कहा गीता में, अजोपिसन नव्य आत्मा भूतानाम ईश्वरोपिसन प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। अर्थात हम राक्षसों को मारने के लिए आते हैं, धर्म संस्थापन के लिए आते हैं। कौन से राक्षस को मारा आपने? अरे तमाम को मारा, रावण वगैरह को। तो क्यों जी, रावण वगैरह को तो आप ऐसे ही अंदर बैठे ही है सबके, रावण के भी अंदर बैठे हैं ना। हाँ, हार्ट फेल करवा दीजिए, छुट्टी भी दी। बाहर से मारने की जरूरत क्या है आपको? जब अनंत कोटि ब्रह्मांड आप प्रलय कर देते हैं सांस रोक करके, जस्यैक निश्वसित काल मथावलंब्य, तो फिर आपको उसके मारने के लिए अयोध्या से लंका जाना पड़े, मिलिट्री इकट्ठी करनी पड़े, खुशामद करना पड़े सुग्रीव वगैरह की, क्यों? जमती नहीं बात। और धर्म संस्थापन जो है वो तो महात्मा लोग करते हैं। जब राक्षस को आप मार देंगे अंदर से, तो महात्मा लोग अपने आप धर्म का पालन कराएंगे। इसके लिए आना आपका कुछ जचा नहीं, आपने बुद्धू बनाया लोगों को। तो फिर कहा
कि देखो ऐसा है, न ते भवत्से स्वभवस्य कारणम बिना विनोदम वत तर्कया महे। भागवत ऐसा है कि भगवान का अवतार जो होता है ना, वो विनोद है, विनोद, विनोद एंजॉयमेंट है, विनोद है। इस कूड़ा कबाड़ा संसार में क्या एंजॉयमेंट होगा भगवान को? अरे वो तो गोलोक में है, जिस गोलोक में न तत्र सूर्यो गच्छति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भांत मनुभात सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदम विभात। वेद कहता है वहां चंद्र सूर्य माया कोई नहीं जा सकता है। यद्भ्राजमानम स्वरुचैव सर्वतः, वहां तो सूर्य की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वो लोक की जो पृथ्वी है उसी से लाइट निकलती है तो सब काम होता है। बाहर से कोई लाइट की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसा है वो लोग। यद गत्वा नानिवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, जहां जाकर फिर नहीं लौटना पड़ता वो भगवान का धाम है। 9वें अध्याय का 21वां श्लोक। तावाम वास्तुन्नुस्मतिक मध्य यत्र गावो भूर श्रृंगायासा अत्रा। ऋग्वेद भी कहता है भगवान के धाम भी है। तो भगवान का अवतार इसलिए हो कि विनोद। देखो संसार में कोई राजा बड़ा आदमी पार्क बनवाता है, वहां अनेक प्रकार की चीजें मनोविनोद की होती हैं, तो उसको एंजॉयमेंट होता है, ठीक है उसका, क्योंकि वो राजा है, कहीं टेंशन है, कहीं बीवी से, कहीं बच्चे से, तो वो अपना ये सब बना करके और थोड़ी देर के लिए घूम आता है पार्क में, थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। भगवान को क्या टेंशन है? वेद ने भी क्या मजाक किया, सुनो जरा। सवै नैवरे में तस्मा देखा की नरमते सद्वितीय मैच्छत साइम मेवात्मानम द्वेधा पातयत तथा पतिष्ठ पत्नी चा भवताम। भगवान का अकेले मन नहीं लगा। या ध्यान दीजिए आप लोग, ये वेद कह रहा है अकेले मन नहीं लगा, यानी वो हम लोगों की तरह है। जैसे हम लोग अकेले हो जाएं कहीं तो बोर होते हैं, ऐसे भगवान भी बोर हो रहा है अकेले। तो उसने कहा 2 हो जाऊं कम से कम। तो 2 कहां से लाऊं? महाप्रलय है, अकेला एक भगवान बचा है। यो वशिष्ठे दशोस में हम, तो उन्होंने कहा हम ही 2 बन जाते हैं। वही अपना एक पुरुष हो गया, एक स्त्री हो गया। अब दोनों में बातचीत होगी, अपना हंसी मजाक होगा, टाइम कट जाएगा। क्यों जी, ये भगवान की बात ऐसी थोड़े होनी चाहिए, ये तो हम लोगों की बात ऐसी होनी चाहिए। लेकिन लीला में सब होता है। वेदांत में एक सूत्र बना दिया वेद व्यास ने, लोकवत् लीला कैवल्यम। जैसे लोक में कोई राजा पार्क बनवाता है अपने विनोद के लिए, ऐसे भगवान ने संसार बना दिया और भगवान स्वयं आए इसमें अवतार लेकर के। ये भी जमता नहीं। फिर एक कारण बताया गया, तथा परमहंसा नाम मुनि नाम अमलात्मनाम भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्ये महि स्त्रिया। कुंती कहती है कि परमहंसों को श्री परमहंस बनाने के लिए आपका अवतार हुआ है। श्री श्री लगा दिया, क्या मतलब? मतलब परमहंस लोग भगवान की लाइट में दीवाने हो रहे थे, ब्रह्मानंद पा गए। अब जब वो सगुण साकार रूप देखा ब्रह्म का, तो प्रेमानंद मिला उनको। इसलिए वो जो रूखे रूखे थे सरस हो गए, तो उनको सरस बनाने के लिए भगवान का अवतार हुआ। अन्यथा वो ऐसे बोलते रहते ब्रह्म निर्गुण है, निर्विशेष है, निराकार है,
अदृष्ट है, अव्यवहार्य है, अग्राह्य है, अलक्षण है, अचिंत्य है, ऐसे ही बोलते रहते। अब जब उन्होंने देखा श्री कृष्ण को और प्रेमानंद में विभोर हुए उद्धवादिक, तो लोगों ने कहा हाँ हाँ हाँ, श्री कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, इसलिए अवतार हुआ। लेकिन यह भी कम से कम कृपालु को नहीं जमा। फिर क्या कारण है तुम बताओ? हमारी राय में नृणाम निश्रेयसार्थाय व्यक्तिर्भगवतो भुवि अव्यस्या प्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मना। भागवत। मायाबद्ध जीवों को अपना सगुण साकार नाम रूप लीला गुण धाम देकर अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए अवतार हुआ। ये भागवत कह रही है। और सुनो, लिंग पुराण में कहा गया आत्म प्रयोजना भावे परानुग्रह एव ही। ये सबसे बढ़िया वाक्य। संसार में कोई भी व्यक्ति अपने मतलब के लिए ही कर्म कर सकता है। नोट करो इस वाक्य को। संसार में कोई भी व्यक्ति, माँ हो, बाप हो, भाई हो, बीबी हो, पति हो, पड़ोसी हो, अपने सुख के लिए ही कर्म कर सकता है। और महापुरुष और भगवान का अपना कोई स्वार्थ नहीं रह गया, आनंद मग्न है वो, तो वे कोई भी कर्म करेंगे तो दूसरे के सुख के लिए ही करेंगे, ही लगा देना। पर उपकार बचन मन काया संत सहज स्वभाव खगराया भूर्ज तरु सम संत कृपाला परहित सहनित विपति विशाला। तो भगवान का कोई भी कार्य अपने मतलब के लिए तो हो नहीं सकता, वो आनंदमय है, तो दूसरे के लिए ही होता है, दूसरे के कल्याण के लिए ही होता है कोई भी काम। भगवान साकार क्यों हुए? दूसरे कल्याण के लिए। भगवान अवतार लेके क्यों आए? दूसरे के कल्याण के लिए। अवतार लेके यह काम क्यों किया? दूसरे के कल्याण के लिए। बस एक सेंटेंस रख दो। इसलिए भागवत में यह भी कह दिया नहीं यस्य जन्मनो हेतु कर्मणो वा महीपते। भगवान के जन्म का कोई कारण नहीं। लो, इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, कारण नहीं। कारण तो संसारी लोगों का होता है, वो कारण से कार्य करते हैं। भगवान कारण से कार्य नहीं करते, वो दूसरे के लिए करते हैं। ये कारण मान लो, उनका अपना कोई कारण नहीं है। तुलसीदास ने भी लिख दिया हरि अवतार हेतु जे ही होई इदमित्थं कही जात न सोई। भगवान का अवतार क्यों होता है, ये प्रश्न ही गलत है। क्योंकि भगवान का कोई भी काम क्यों होता है? जीवों को आनंद देने के लिए। इतनी लीलाएं करें अवतार लेकर, मनुष्य का मन सगुण साकार से प्यार करने की आदत वाला है। ये निर्गुण निराकार जो मेरा रूप है ब्रह्म का, वो बेचारा पकड़ नहीं सकता। एक ब्रह्म है, ब्रह्म, उसका नाम क्या है? नाम नहीं है। आप ब्रह्म तो बोल रहे हैं, अच्छा चलो नहीं बोलते ब्रह्म। एक है ऐसा कोई, उसका नाम नहीं है, उसका रूप नहीं है, उसमें कोई गुण नहीं है, उसकी कोई लीला नहीं है, उसके कोई मकान कहीं लोक नहीं है। ऐसा कोई एक है, उसका ध्यान करो। काहे का ध्यान करेगी? हम तो हाथ पैर वाले आदमियों का ध्यान करते हैं। माँ है, बाप है, बेटा है, स्त्री है, पति है, इसी के आदत वाले हैं हम लोग।
अव्यक्ता ही गतिर्दुखम देहवद्भिर्वाप्यते क्लेशोधिक तरस्तेषाम। शंकराचार्य ने माना है साधन चतुष्टय संपन्न हो जाओ तब आना इस गली में, और फिर भी परत खगेश न ला गई बारा, बार बार गिरोगे। आरूढ़ योगोपि निपात्यते धः, योगारूढ़ होकर भी पतन हो जाता है। ज्ञानम क्षरत, मनु जी यही कह रहे हैं। तो इसलिए भगवान का अवतार क्यों होता है? अवतार ही नहीं, भगवान का कोई भी कर्म क्यों होता है? सीधा सीधा क्वेश्चन करो और उत्तर दूसरे के कल्याण के लिए, जीवों के कल्याण के लिए, अपने बच्चों के कल्याण के लिए, कि वो हमसे प्यार करें और इस 84 लाख से छुट्टी पाकर मेरे लोक में आवे और सदा पश्यंत सूर्य तद विष्णु परमम पदम, सदा के लिए आनंदमय हो जाए। इसलिए उन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही एकमात्र कर्तव्य है। वो भक्ति क्या है, कैसे की जाएगी, ये सब विषय अलग है, आप लोग सब जानते ही हैं। और फिर कभी हम डिटेल में बता सकते हैं। आज का विषय यहीं पर समाप्त होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जहाँ राधे नाम बोला जाता है वहाँ श्री कृष्ण भागते हुए जाते हैं सुनने के लिए। इतना प्यार करते हैं राधे नाम से। ओ राधे 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 श्री राधे, राधे 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 श्री राधे, ओ राधे राधे, ओ राधे राधे, ओ राधे 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 श्री राधे, राधे 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 श्री राधे, राधे 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 श्री राधे, राधे 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 श्री राधे, राधे 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 श्री राधे, ओ राधे 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 श्री राधे, राधे 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 श्री राधे, ओ राधे 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 श्री राधे, राधे 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 श्री राधे, ओ राधे 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 श्री राधे, राधे 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 श्री राधे, ओ राधे, ओ राधे, ओ राधे, ओ राधे 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 श्री राधे, राधे 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 श्री राधे, ओ 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 राधे 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 राधे